सो यहाँ पर हमारे पास एक नोड है जिसमें डेटा क्या है 10 है, और आगे जो सेक्शन है वो हमारा लिंक सेक्शन यानी कि पॉइंटर सेक्शन है। तो अगर मुझे कोडिंग में इस नोड को क्रिएट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नोड है वो एक स्ट्रक्चर है, राइट। तो हमें पहले एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए या डेटा को स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेव करने के लिए हम हमेशा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट विथ स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कोडिंग में, सबसे पहले स्ट्रक्ट, हम किस चीज का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक नोड का। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को नेम दे दिया एक नोड, राइट। अब क्या हम इस नोड में स्टोर करने वाले हैं, एक तो हमारे पास ये डेटा है। डेटा किस फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में है। अगर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप फ्लोट के साथ डिफाइन करोगे। अगर आप अल्फाबेटिकल वैल्यूज को आपके नोड में स्टोर कराना चाहते हो उस केस में आप अल्फाबेटिकल यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया है, इंटीजर यानी इंट एंड डेटा, तो एक तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर के लिए लिखा है। अब एक चीज आप सोचो, इस पॉइंटर सेक्शन से आप किसको कनेक्ट करा रहे हो, एक दूसरे नोड को, ठीक है। इस नोड का भी एक एड्रेस है, अगर इसका एड्रेस 1028 है तो हो सकता है इसका एड्रेस 4096 हो, क्योंकि ये नॉन कंटीजियस है, कुछ भी एड्रेस हमें मिल सकता है नोड का। अब जब आप इसको इससे कनेक्ट कराओगे तो ये पॉइंटर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आगे एक एड्रेस को जहां पर एक नोड स्टोर है, राइट। और उस नोड का फिर से एक एड्रेस है। तो इसीलिए हम इस लिंक वाला जो सेक्शन है इसे हम कहते हैं लिंक, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, लिंक। और इस लिंक में क्या स्टोर करा रहे हैं हम, इस लिंक में हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। इसीलिए इसको बनाते हैं पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि इस वेरिएबल में हमें आगे दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर कराना है। अब इस एड्रेस पर हमें क्या मिल रहा है, एक और नोड मिल रहा है। और नोड किस तरीके से डिफाइन किया गया है, स्ट्रक्चर के थ्रू। तो टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, राइट। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिंक, इस तरीके से हम अपने नोड का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और जब हम लास्ट नोड पर पहुंचते हैं तो वहां हमें नल को यूज करना होता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कोई भी लिंक लिस्ट क्रिएट करते वक्त क्या ध्यान रखना है और कैसे हम उस लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं।